सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त अश्वता और आज का वीडियो हमारा होने वाला है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। एंड बहुत सारी क्वेरीज जो बच्चों की थी वो भी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं आप लोगों के साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे एंड फाइनली आप कुछ डिसाइड कर पाए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपकी आगे होने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द टुडेज वीडियो। तो गाइज सबसे पहला हमारा डाउट है हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेके। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि कईयों के नाम नहीं आया है, कईयों का एप्लीकेशन नंबर मिसिंग है। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि उसमें एप्लीकेशन नंबर जो है वो आगे पीछे हो गए हैं। अगर आप पूरी लिस्ट को स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना नाम मिलेगा ही मिलेगा। एंड मोर ओवर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट अभी नहीं है। अगर इसमें कुछ बहुत एरर्स होंगे तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। एंड जब तक हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है रिलीज नहीं होगी तब तक हमारी काउंसलिंग जो है वो भी कंडक्ट नहीं होगी। बट फिर भी मैं आपको काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर देती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम है वीडियो बनाने का, तो आज ही मैं ये टॉपिक कवर करना चाहती हूँ ताकि मुझसे ये चीज़ें मिस ना हो जाए। तो हमारे पास काउंसलिंग अभी जो है तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आती है। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग का लिंक जो है वो एक्टिवेट होगा। जैसे ही हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पास एक पूरा फॉर्मेट निकलेगा काउंसलिंग का, जिसमें हमें क्या होता है, हमें अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं। प्रेफरेंसेस फिल करने से मतलब है, देखो इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, उसमें से आपका प्रायोरिटी क्या है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, आपको वो सीरियल वाइज उसमें फिल करनी होती है। जैसे मेरी प्रायोरिटी लैब थी तो सबसे पहले जब हमने हमारी काउंसलिंग थी तो हमारी काउंसलिंग ऑफलाइन होती थी, तो हमें इतना प्रेफरेंसेस फिल नहीं करना होता था। वो डायरेक्टली हमसे पूछ लेते थे आपकी क्या प्रेफरेंस है। अगर आपकी अच्छी रैंक है, अगर हमारी रैंक थोड़ी कम होगी तो हमें जो मिलेगा हमें वही लेना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी प्रेफरेंसेस को फिल जो है वो करना ही है। तो सबसे पहले जैसे मानो मेरी प्रेफरेंस लैब है तो मैं नंबर 1 पे लैब फिल करूंगी। सेकंड प्रेफरेंस मेरी ओटी है तो मैं सेकंड नंबर पे ओटी फिल करूंगी। थर्ड प्रेफरेंस मेरी है रेडियोलॉजी। फोर्थ प्रेफरेंस है मेरी रीनल। तो इस तरह से हमने सीक्वेंस वाइज अपने प्रेफरेंसेस को फिल करना है और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। जब अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन जो काउंसलिंग का है वो वहाँ चला जाएगा और उसके बाद जो काउंसलिंग होगी तो आपको अपने रिजल्ट जो है वो, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो काउंसलिंग में बस इतना ही है, जब हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद हमारा काउंसलिंग के लिए जब लिंक एक्टिवेट होगा तो आपको अपनी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। अभी हम काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ही आई है। प्रोविजनल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें जो हमारे उन बच्चों के नाम होंगे जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे, जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें रैंक वाइज भी उनको देखने को मिलेगा कि उनकी ओवरऑल रैंक क्या रहने वाली है। ठीक है। एंड एक और क्वेरी आप लोगों की थी कि 39 मार्क्स में हमें ये मिल जाएगा, 40 मार्क्स में हमें ये मिल जाएगा। देखो पैरामेडिक्स जो है, पैरामेडिक्स की एक लिमिट है, ठीक है, कि इतने मार्क्स में आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग है। ये मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा आप लोगों को बताया है कि कैटेगरी वाइज इसमें रहता है। देखो जो SC ST हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं दैट इज़ 40 मार्क्स। अगर उनके 40 मार्क्स हैं या 40 से ऊपर है तब वो एलिजिबल है पैरामेडिकल की काउंसलिंग के लिए, लेकिन अगर 40 से कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। सेकेंडली हमारा आता है जनरल एंड OBC कैटेगरी। जो जनरल और OBC होता है उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है दैट इज 50 मार्क्स। अगर उनके मार्क्स 50 हैं तभी वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर पैरामेडिक्स। ठीक है, तो तभी आप एलिजिबल हो। अगर आपके 50 से कम मार्क्स है जनरल या OBC में हो गए तो आपको नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप BPL हो, चाहे आप EWS हैं, आप चाहे जो मर्जी हो, आपकी जो मेन कैटेगरी है, जो आपकी बेसिक कैटेगरी जो है वो है जनरल एंड OBC। ठीक है। अब उसके अंदर सब कैटेगरी आती है हमारी EWS एंड BPL जो OBC वाले होते हैं। तो आपका OBC अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर आपके 50 मार्क्स हैं तभी आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। अगर आप SC और ST में से हो तो 40 मार्क्स आपके जो हैं मिनिमम होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं तब आप एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो पैरामेडिकल के लिए। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन सिस्टम में ये सब होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग अप्लाई करते थे तो यही चीज़ होती थी और जिन बच्चों के मार्क्स 40 और 50 से ऊपर होते थे सिर्फ उन्हीं को ही बुलाया जाता था रिस्पेक्टिव कैटेगरी को लेके। ठीक है, तो ये एक मेन बहुत बड़ा डाउट था आप लोगों का जो मैंने इस वीडियो में अभी आपको क्लियर कर दिया है। एंड रही बात बी फार्मा की, अब बी फार्मा को लेके भी बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। देखो बी फार्मा का कोई भी कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं है बिकॉज बी फार्मा ये आपको आई डोंट नो आपको ये क्लियर है चीज़ कि नहीं क्लियर है, लेकिन ये बी फार्मा जो है वो आयुर्वेदा का है।
ये एलोपैथी वाला बी फार्मा नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये आयुर्वेदा की जो मेडिसिन होती हैं उसका बी फार्मा है। तो कितने बच्चे इसमें जाते होंगे, क्या कितने ये लोग कोर्स करते होंगे, आई डोंट हैव एनी आइडिया। क्योंकि जब हम ये एग्जाम देते थे तब बी फार्मा हमारे साथ कंबाइन नहीं होता था। बी फार्मा अभी पिछले 1-2 साल से ही कंबाइन हो रहा है पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के साथ। अदरवाइज बी फार्मा एक सेपरेट एग्जाम हुआ करता था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। एंड मोर ओवर ये आयुर्वेदा का बी फार्मा है, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि बी फार्मा का मतलब वो एलोपैथी वाला बी फार्मा नहीं है, इसमें आयुर्वेदा मेंशन्ड है। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो बी फार्मा है ये वो है, ठीक है। अब इसका क्या लिमिट है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कईयों का सुना था कि कईयों का 39 मार्क्स में सिलेक्शन हो गया, 40 मार्क्स में सिलेक्शन हो गया है। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ मार्क्स का फंडा है, सिर्फ पैरामेडिक्स के लिए आई थिंक मार्क्स का फंडा है। तो आप जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो आयुर्वेदा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें शायद काफ़ी बच्चे सीट्स छोड़ते हैं तो फिर करके शायद मेरिट नीचे आती है। तो क्योंकि पहले तो बच्चों का प्रेफरेंस पैरामेडिक्स ही रहता है, जहाँ तक मुझे लगता है। बट ऐसा नहीं है, बी फार्मा इट्स ऑल योर चॉइस। देखो आपकी मर्जी है, आपको बी फार्मा आयुर्वेदा करना है, एलोपैथी करना है, लेकिन जो भी कोर्स करना है सोच समझ के करना है कि आगे उसके क्या स्कोप्स है क्या नहीं है। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतनी चीज़ें जो है वो क्लियर कर पाना इतना पॉसिबल ईजी नहीं होता है। तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये था बी फार्मा को लेकर। देखो बी फार्मा को लेकर इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बी फार्मा को लेके मुझे लगता है उसी को ही कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिसने ये कोर्स किया है, ठीक है। अब मैंने पैरामेडिक्स किया है, मैं बी फार्मा के बारे में कुछ गलत बता दूंगी तो आप लोग मुझे ही आके बोलोगे कि आपने बताया था। तो मैं बी फार्मा के बारे में इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने वो कोर्स किया है। मैं पैरामेडिक्स के बारे में बता सकती हूँ, पैरामेडिक्स के बारे में मैं एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा, इतना ये होगा। मैं वो सब पैरामेडिक्स के रिगार्डिंग ही कर सकती हूँ, मैं किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। एंड मोर ओवर अब बात करते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो टॉपर का मुझे ध्यान नहीं है, आई थिंक 77 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब ये कैटेगरी भी उसमें मेंशन नहीं है तो थोड़ा बता पाना मुश्किल है, लेकिन कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि 80 मार्क्स हैं, बट दैट वाज इन ओबीसी कैटेगरी। तो अगर 80 मार्क्स 75 मार्क्स अगर मैं लेके चलूँ कि ये हमारी हाईएस्ट है, तो आपकी मेरिट मैक्सिमम मिनिमम जो है वो जाएगी 65 तक, ठीक है। 65 या फिर 60 तक भी जा सकती है। तो ये डिपेंड करेगा अभी हमारे उन बच्चों पे कि कितने बच्चे कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, 77 पे कितने हैं, 76 पे कितने हैं, या फिर कुछ मार्क्स पे बच्चे होंगे नहीं होंगे। तो मैं जो मेरा एस्टीमेट है वो यही है कि जिन बच्चों के 60 प्लस मार्क्स हैं, जिन बच्चों के 60 प्लस मार्क्स हैं, 65 प्लस मार्क्स हैं, उनके चांसेस हैं सिलेक्शन के पैरामेडिकल में। एंड सीट्स वेकेंट भी रहती हैं, देखो ऐसी बात नहीं है। अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एकदम से इमीडिएटली हमें पता नहीं चलता है। ऑफलाइन तो होता है कि अगर कोई नहीं है तो नेक्स्ट की बारी आ जाती है, तो उस टाइम में पता चल जाता है कि हाँ कितने बच्चे नहीं आए, कितने नहीं वो हुआ है। लेकिन हाँ हम फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग तक वेट कर सकते हैं। पैरामेडिकल का इस बार एग्जाम मेरे को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी ऐसी गई है। एंड देखो पैटर्न हमेशा चेंज होता ही रहता है। कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चे कह रहे थे कि ये तो ईजी है, ये तो हलवा है पेपर। देखो इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। एक बार देखो जब कोई यूट्यूब पे आपको पेपर बताता है वो साथ में आपको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है, तो वो कंपैरेटिवली इजी लगता है। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, जब वो स्ट्रेस हमारे ऊपर होता है, तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। लेकिन हाँ ठीक है, अगर एग्जाम ईजी था तो फिर सीट्स को लेकर भी तो कॉम्पिटिशन है। ऐसा तो नहीं है 100-200 सीट्स हैं, नहीं है ना, सीट्स भी तो हमारे पास कम है। तो ऑब्वियसली उस चीज़ को लेकर कॉम्पिटिशन होने वाला है। एंड जो बच्चे जिनका 60 प्लस 65 प्लस जिनका मैक्सिमम स्कोर जिनका है, वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेफ स्कोर है, 63-64। एंड जिनका ईडब्ल्यूएस बीपीएल कैटेगरी आ जाती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन वहाँ पे मिल जाता है। एंड एक और डाउट था कि सिंगल गर्ल कोटा है कि नहीं है, तो सिंगल गर्ल जो कोटा है वो नहीं है इसमें अवेलेबल। यहाँ पे हमें सिंगल चाइल्ड कोटा नहीं मिलता है। तो आपको जो है वो बिना कोटे वाली सीट के लिए ही फाइट करना पड़ेगा, यानी कि अनरिजर्व सीट के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस वाज इट। आपकी काफ़ी क्वेरीज जो है कंप्लीट हो गई होंगी। काउंसलिंग का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, जब लिंक एक्टिवेट होगा तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। सो यही था आज का वीडियो का टॉपिक। एंड आई होप आपकी काफ़ी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो गई होंगी। एंड जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड जिनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है उनको मेजर से पहले से कंग्रेचुलेशन, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो पक्का ही है, ठीक है। अच्छे मार्क्स का मतलब है मोर चांस ऑफ सिलेक्शन या फिर गारंटेड सिलेक्शन। सो यही था आज की वीडियो में। एंड या दिस वाज इट। कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम करें, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।